जय जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। आज हम जानेंगे पितृपक्ष के समय पे हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो पितृपक्ष है ना, ये 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक है और ये 15 दिन हमें अपने पितरों की सेवा के लिए होता है। क्योंकि जो पितृपक्ष है ना, ये उनके 15 दिन उनके दिन होते हैं। तो हमें इस दौरान पे जो है उनके लिए तर्पण करना, दान करना, जो भी सेवा आप कर रहे हैं 15 दिन उनके नियमित, इससे ना आपके पितृगण आपसे खुश होते हैं और वो इस सेवा को लेके वो फिर से अपने वापस चले जाते हैं। तो आप इन 15 दिनों में क्या क्या कार्य ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, जो पितृपक्ष का समय होता है ना, वो हमारे पितृगण के लिए होता है। जैसे भगवान की सेवा के लिए अलग अलग दिन वार होते हैं ना, पितृपक्ष में पितृगणों के लिए ये 15 दिन होते हैं। तो आप इस समय पे ना उनकी सेवा ज़रूर से करें। नहीं तो अगर आप ये सब सेवा कहते हैं कि अगर नहीं करते तो आपके जीवन में ना जो है पितृदोष लगता है। और कहते हैं जब पितृदोष होता है ना, तो सबसे पहले हमारे जीवन में मंगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। हमारे बच्चों की शादी विवाह में दिक्कत आती है, उनको संतान की प्राप्ति करने में दिक्कत होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात कि हमें जो है धन की समस्या शुरू होती है। हमारा धन नहीं आता है और धन आ भी जाता है तो बीमारियों में या किसी भी फिजूल खर्चे होना शुरू हो जाता है। तो इस दौरान फ्रेंड्स, आपको इन सब बातों का ध्यान रहे कि आपको जीवन में ना पितृदोष ना लगे। तो इसके लिए 15 दिन जो होते हैं, वो पितृपक्ष का समय जो होता है ना, वो हमारे पितृगण जो है यमलोक से उनको यमराज धरती पे 15 दिन के लिए भेजते हैं। और वो आपके जो है धरती पे आके आपसे जो भी उनके नियमित आप सेवा कर रहे हैं ना, वो सब वो देखते हैं और आपको अपना आशीर्वाद देके वो इस लोक को छोड़ के फ्रेंड्स आशीर्वाद देके चले जाते हैं। तो आप इस 15 दिनों में ना फ्रेंड्स, आप ज़रूर से उनके लिए जल छोड़ें, उनके लिए अन्न का दान करें। आप चाहे किसी जानवर का या किसी भी भूखे इंसान को आपको आपके घर के पास आता है ना, तो आप उसको खाली कभी भी न लौटाएं। क्योंकि इस समय पे जो पितृगण होते हैं ना, वो किसी भी रूप में धरती पे आते हैं। वो किसी जानवर के, इंसान का रूप रख के आते हैं और आपसे सेवा लेने के लिए भाव से आते हैं। तो आप इन दिनों में ना किसी को भी भूखा और खाली अपने दरवाजे से लौटने ना दें। आप हमेशा जो है भगवान से प्रार्थना करते रहें। जो भी आप रोज़ पूजा करते हैं ना, वो पूजा भी करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जो भी हमारे पितृगण जो जिस भी योनि में हो ना, उनको इस अच्छी उनको उन्नति प्रगति मिले और वो किसी भी योनि में है तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और उनको कोई भी समस्या हो तो उस समस्या से वो छूट जाए। और उनको इस सब आशीर्वाद जो है भगवान विष्णु जी की सेवा इस समय पे ज़रूर से करें। आप भगवान विष्णु जी से ये प्रार्थना करने से हमारे पितृगण किसी भी योनि में होते हैं ना, तो उनको उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको जो है 1 लोटा जल जो है पीपल देव में ज़रूर से हर रोज़ छोड़ना चाहिए। उसमें थोड़े से गंगा जल, काले तिल और यहाँ पे शुद्ध जल भर के और कुछ मीठा डाल के, जैसे कि बतासे, गुड़ डाल के आपको पीपल की सेवा हर रोज़ 15 दिन ज़रूर से करना चाहिए। और संध्या के समय पीपल पेड़ के पास आपको दीपदान ज़रूर से करें। और यहाँ पे अपने घर की जो दहलीज होती है वहाँ को उसको साफ़ सुथरा रखें और जल का छिड़काव करें। और यहाँ पे जो दान की चीज़ें हैं ना, जैसे खाने हो गया, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसे का, भोजन का दान आप ज़रूर से करें। आप यहाँ पे गाय की, कौवे की सेवा इस समय पे करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। गाय को आप रोटी पे थोड़े से गुड़ और काले तिल रखें। कौवे को आपको मीठे पराठे, रोटी ज़रूर से बना के अपनी छत पे ज़रूर से या किसी खुले स्थान पे जाके रखना चाहिए। और अपने छत पे आपको थोड़ा सा जल और कुछ अनाज भर के आपको ज़रूर से रखें, ताकि कोई भी जीव जंतु आते हैं ना, तो उसको ग्रहण करके आप वो उससे तृप्त हो जाए। तो इस समय पे कहते हैं कि हमें तृप्त जो जल है ना, उसे दक्षिण दिशा की तरफ पितरों के नियमित हमें छोड़ना चाहिए। उसमें काले तिल और शुद्ध जल भर के अपने पितरों के नियमित हमें जो है जल का भी दान करना चाहिए। और संध्या के समय उनको दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपदान ज़रूर से करें। तो इससे कहते हैं हमारे पितृगण हमसे बहुत खुश होते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। इस समय पे अपने सामर्थ्य के अनुसार आप किसी को भी अन्न का, कपड़ों का
जल का या फिर किसी अन्य ज़रूरतमंद को उसकी चीज़ों का दान करके ना आप अपने पितृगण से आशीर्वाद ले सकते हैं, क्योंकि इस समय पे की गई दान पुण्य बहुत ही उत्तम फल आपको ज़रूर से मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पितृदोष से बचना चाहते हैं ना, कि हमारे जीवन में पितृदोष ना होना, तो ये सब कार्य हमें पितृपक्ष के दौरान ज़रूर से करना चाहिए। नहीं तो हमारे जीवन में जो है कई तरह की समस्याएं शुरू होती हैं अगर हम अपने पितरों के नियमित जो है पितृपक्ष में ये सब कार्य नहीं करते। तो आप उनको जो है पितृपक्ष में कहते हुए उनका नाम और उनका ध्यान हमें ज़रूर से करना चाहिए। 15 दिन उन्हीं का वार होता है, तो आप उनको नियमित ये सब कार्य अगर आप करते हैं ना, तो इससे वो प्रसन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी उनकी चुगली, उनकी कभी भी बुरी बातें उनके नियमित नहीं करना चाहिए, और हमेशा उनकी अच्छी बातों को ध्यान करें। उनको जब जितने दिन भी वो धरती पे थे, उनकी उन सब बातों को ध्यान करते हुए आपको उनके नियमित जो भी चीज़ें उनको पसंद थी ना, वो किसी ज़रूरतमंद को आपको खिलाना चाहिए, उनके दान देना चाहिए। इससे वो आपसे खुश होते हैं, और जितना हमें हो सके ना उनका आशीर्वाद मिले। तो आपको ये सब सेवा आपको ज़रूर से करना चाहिए। और पितृपक्ष के दौरान फ्रेंड्स, रात के समय पे ना हमें अपने जो पुरुष भाई हैं ना, उनको दाढ़ी हो गए, बाल हो गए, नाखून हो गए, ये सब नहीं काटना चाहिए। कोई भी नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। और यहाँ पे जो महिलाएं हैं ना, अपने सुहाग का सामान हमें इस समय पे ख़रीदना नहीं चाहिए। कोशिश करें कि हमें कोई भी ऐसी नई वस्तु, जैसे कि गाड़ी हो गई हो या कोई भी नया घर खरीदना हो, ये सब कार्य हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करना चाहिए। मुंडन का कार्य, ये सब समय मतलब जो शुभ मंगलिक कार्य है ना, पितृपक्ष के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। इस समय पे हमें जो है अपने पितरों की सेवा के लिए ये समय होता है ना, तो उनके लिए तर्पण करना, अन्न का दान करना, और गंगा घाट पे जाके अगर आप उनके निमित्त कोई भी कार्य कर रहे हैं ना, तो इससे भी उनका आशीर्वाद मिलता है। तो ये सब कार्य आपको जो है फ्रेंड्स, हमें पितृपक्ष के दौरान पे अपने पितरों के निमित्त इन सब बातों का ध्यान की बताया जाता है। और अपने घर की दहलीज पे अगर आप दीपदान नहीं करते, तो पितृपक्ष के दौरान आपको हर रोज़ जो है अपने घर की दहलीज या छत पे आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। और जितना हो सके इस समय पे विष्णु भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे पितृगण जिस भी योनि में हो ना, उनको जिस भी मतलब किसी भी तरीके से परेशान होना, तो इस समय पे भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। तो इससे विष्णु भगवान जी आपकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहते हैं कि अपने घर में जो भी आप रोज़ पूजा करते हैं ना, वो पूजा ज़रूर से करें उनको। लेकिन कोई भी बड़ी पूजा इस समय पे हमें करने के लिए मना किया जाता है। तो इस दौरान पे हमें पितृपक्ष के समय पे अपने पितृगण का आशीर्वाद मिले, उनके आशीर्वाद से हम आगे उन जीवन में उन्नति तरक्की करें ना। तो हमें ये सब कार्य पितृपक्ष के दौरान पे करने के लिए बताया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको जो पितृपक्ष के दौरान जो भी जानकारी बताई, तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।